in one of 5 stars. I went there and I was having my dinner and someone said, "Jim spotted me here कि you want to act?" मुझे लगा शायद ऐसे एक्टर बनते होंगे. मतलब कभी-कभी ड्रेस्ड अप होके जाता था बाहर, मुझे लगा शायद कोई मिल जाए और बोले कमाल में की वस्ता. बाद में समझ आया ऐसा कुछ नहीं होता. Well, it's always fun to know about your favorite celebrities और उनकी पहली बार यानी कि उनके फर्स्ट टाइम्स. और आज हमारे साथ टेली चक्र के साथ वो पहली बार में जुड़ने वाले हैं कुंडली भाग्य के ऐसे कलाकार जो कि अब हमें नजर आएंगे दंगल टीवी के आने वाले नए शो में, यानी कि प्रेम बंधन के लीड कलाकार की बात कर रहे हैं हम, यानी मनित जौहरा की, जो कि आप खेलने वाले हैं वो पहली बार में टेली चक्र और करेंगे बहुत से खास सीक्रेट्स को रिवील. तो आइए चलिए करते हैं स्वागत मनित का और जानते हैं कि मनित हमारे साथ क्या क्या रिवील करते हैं इस फन सेगमेंट. वो पहली बार द टेली चक्कर जहां मैं आपकी फर्स्ट टाइम की यादें ताजा करवाने वाली हूँ. वाह 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 क्या बात. ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट. वो पहली बार माने जब आपने कोई ऑडिशन दिया था वो किस चीज के लिए था और सिलेक्ट हुए कि नहीं वो आपकी चॉइस से बताना, बट वो किस चीज के लिए था? मैंने वो टीवी के लिए ऑडिशन दिया था. वो शो का नाम था सारथी, स्टार प्लस पे आता था. 2007 में मैंने पहला टेस्ट दिया था और इतना गंदा टेस्ट दिया था कि मेरे को डीओपी ने कहा अरे भाई तुमको एक्टिंग नहीं आती है. मेरा कॉन्फिडेंस लूज पता क्यों हो गया था. मेरी ना बड़ी अच्छी दाढ़ी थी एंड आई लव माय बियर्ड. आई डोंट नो व्हाई आई लव माय बियर्ड. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम अच्छे लग रहे हो, ये दाढ़ी काट दो. यू नो दोज वर द न्यू डेज. अब आपको मालूम नहीं था कि कैसे करना है, तो मैंने बोला ओके. और मैंने लिया और जाके वॉशरूम में गया और मैंने शेव कर लिया एंड आई केम आउट. I said, oh my God, I'm not looking. मैं वहीं पे मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था. और मैंने इतना गंदा ऑडिशन दिया, इतना गंदा. मैंने लाइफ का मेरा पहला ऑडिशन था और मैंने बहुत गंदा किया था. अच्छा एक्चुअली मैंने उसके पहले भी एक ऑडिशन दिया. एक रियलिटी शो आया था या सिनेस्टार की खोज एक प्लेटफॉर्म था. उसके लिए मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार हम लोग ना ऑडिशन कर रहे हैं और तू बॉडी तूने बना रखी है तो तू आ जा. पहले यही होता था ना कि अच्छा थोड़ी सी बॉडी हो गई, ठीक ठाक दिखते हो, बाल सही है, ठीक है ओके आ जाओ आप एक्टर बन जाओगे. तो मुझे तो मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि मुझे इन वन ऑफ 5 stars I went there and I was having my dinner and someone said, "Jim spotted me here कि you want to act?" मुझे लगा शायद ऐसे एक्टर बनते होंगे. मतलब कभी-कभी ड्रेस्ड अप होके जाता था बाहर, मुझे लगा शायद कोई मिल जाए और बोले कमाल में की वस्ता. बाद में समझ आया ऐसा कुछ नहीं होता. ओके वो पहली बार जब आपको कोई पे चेक मिला था वो किस चीज के लिए था और वो कितने का था? वो रैम्प के लिए मिला था. मैंने आई वॉक रैम्प और उसको 4500 रुपए का चेक था, 4500 का, जिसमें से मैंने 2100 रुपए अपनी मम्मी को दिए थे और 2100 रुपए मैंने that time I had a girlfriend and I gave it to her. I'm saying वो पहली बार that you were stalked by a fan and it was a very crazy experience. Honestly, all the fans that I have interacted or they have interacted with me, they all have been very, very decent. Yeah, but last year I went to Indonesia and there was a girl, I wouldn't say to anybody, but you know, she wrote a letter and with blood and all of that, and उसने वो लेटर मुझे भेजा और मुझे इतना वो लगा. and I told her, I said, please, it's my humble request, ये आप अच्छा नहीं कर रहे. Being a fan is not something that you go to this extreme. I would never do that. I would never let anyone do this. This is not a very good thing to see, but yeah, but some of the guys, I mean, I went to Indonesia, they were wearing my t-shirt. They came to airport to see me, to address me, and I made sure I stood by them. You know, we took pictures and all of that. I spoke to almost everybody. There were 150, 200 people on airport, and these cops requested them, said, please you stand in, and they were cordial enough. All the cops were cordial to the fans, and they stood in one corner, waited for me. And when I came out of the airport, and they were there, we took pictures, and they were wearing the t-shirt which has my picture on it and all of that. And they wrote Manit's Brigade and all of that, and Manit lovers and Manitians and all of that. So this was a very moving experience for me. मुझे बहुत अच्छा लगा जब fans का प्यार मिलता है तो it's just incredible, it's beautiful. Okay, वो पहली बार जब आपने किसी को लव लेटर दिया था मनित,
ओह या क्या बात हुई है, वाह। मैं बड़ा छोटा था, मैं आई थिंक मैं शायद 7th क्लास में था, शायद 6th में था या 7th में था। और मैं आपको उनका नाम भी ले लेता हूँ, अब तो उन जानती भी हैं वो, और शादी हो गई, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उनका नाम था शीना बेदी, और मेरी गली में रहती थी, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। वो सरदारनी थी, और मेरी मम्मी भी सरदारनी है, तो मुझे ना सरदारों, मैं गुरुद्वारे हमेशा जाता था, और मुझे ना सरदार बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा टाइम मैंने पंजाब में गुजारता हूँ जब भी मेरी छुट्टी होती है। तो मुझे तो वो सरदारनी थी, और वो पंजाबी बहुत अच्छी बोलती थी, और मुझे वो पंजाबी बोलती थी ना, वो बहुत क्यूट पंजाबी बोलती थी, है ना, मुझे वो बहुत पसंद आ गया। तो मैंने, अब हिम्मत नहीं होती थी दोज डेज, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो नहीं होते थे, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। आई यूज्ड टू वेट फॉर हर, बिकॉज वो एपीजे स्कूल में थी, और मेरी बस भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पर आती थी। तो आई यूज्ड टू, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, आई यूज्ड टू वेट फॉर हर कि वो कम बैक, एंड शी आल्सो न्यू दैट आई हैव अ लाइकिंग फॉर हर, एंड आई वन डे आई रोट अ लेटर टू हर. I don't remember the content of the letter, but I remember that girl very well. And in fact, we spoke about that. You know, I think in 2018, I met her in Delhi, in one of the functions, and so I told her. वो पहली बार when you either bribed somebody or you were asked to bribe someone. Yes, I did bribe on a couple of occasions, which I repent, but I don't want to do that ever. I did that a couple of times, but I did it by my choice. It's not that someone has forced me to do. No one. मुझे दिया क्योंकि कांस्टेबल, मैंने सिग्नल जंप किया था, मुझे कहीं पहुंचना था और मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने देखा कि सड़क पे कोई नहीं था, और मैंने सिग्नल जंप कर लिया. And that's when I saw there was a cop standing, and he just gave me a hand, and I parked the car just next to him. And I saw him, he was standing in a corner in a sun all day long, dark, and he was sweating. I said, sir, मैं यहाँ से आप मुझे चालान बना के देंगे, I can go to the court and pay, but that will not really make me happy, and this is something for you. So I don't know, that's a bribe, I would call it a bribe or something like that, but I genuinely wanted to give it to him, because that poor guy was standing all day long in the sun. That was tough. It's pollution in the middle of a road, and I think that was a very difficult thing for him. So I gave it by choice. I gave it. वो पहली बार जब किसी ने मुझ पे हिट किया था, लेकिन that person has to be of somebody of the same sex. Has it ever happened, Manas? Yes, of course. अभी भी होता है. But sweet है. I mean, no one is harmful. They just come sweetly, and they table out their feelings in front of you. That's what they feel about you. But they're sweet. I mean, I don't disrespect them. I just politely understand them, listen to them, and I smile for them, or maybe hug them. There have been occasions when people have, come out to me and said it. But that's a sweet thing that happens. But they're harmless. It's just a beautiful feeling, It's just they have the feeling towards somebody, and they're just coming and telling you. That's all. It's as simple as. So in their head, they're not the same sex. In their head, they're the opposite sex. So that's how they're coming to you, because they like you. So you have to listen to them politely. You have to handle it very politely, and they'll turn out to be best. What do you have to tell your fans जो बहुत जल्दी आपको इस नए रोल, इस नए किरदार में देखने वाले हैं, मानस? जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया था कुंडली को और मेरे बाकी शोज को, बहुत सारा प्यार मुझे मिला है. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो भी मैंने काम किया उसको बहुत सराहा लोगों ने, बहुत प्यार मिला, और हमेशा मैं इस लायक, इस स्टेचर पे रहा कि मैं उनको एंटरटेन कर सकूं. और मैं अपने फैंस को भी यही कहना चाहता हूँ दैट एक बार देखना, कोशिश करना, जस्ट सेल थ्रू इट. पर it's a very good story. Genuinely, it's a very good story. बहुत मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं. I'm having sleepless nights, and release is just around the corner, and let's see how people approach it. That's all. Thank you so much, Manas. It was a pleasure talking to you, and I wish you all the luck. Yeah, it's a pleasure for me too. Thank you so much. Bye-bye. Well, thank you so much, guys, for watching this segment with me, Vishakha Pandit, and that was Manas Chawla for you people, and this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.